प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं, पॉजिटिव हैं, आप सभी अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। गाइस, जैसा कि आप लोगों के साथ हो भी रहा है और आपकी एनर्जी जो मुझे मिली है, यानी कि फेमिनिन एंड मैस्कुलिन दोनों की एनर्जी मैं बताने वाली हूँ। थोड़ा सा आप टायर्ड फील कर रहे हैं अपने आप को, जबकि कोई ऐसा इशू भी नहीं है आपकी लाइफ में और कुछ ऐसा हुआ भी नहीं है, मतलब कोई कोई बड़ी बात भी नहीं हुई। लेकिन फिर भी आप जैसे मॉर्निंग में जागे हो, जागने के बाद ही आपको बहुत बोरनेस फील हो रही है, थोड़ा सा आपको हैवीनेस फील हो रहा है और कुछ ठीक नहीं लग रहा, मतलब कि आप चिड़चिड़ा आपका स्वभाव हो रहा है। आपको किसी से बात करना या किसी के साथ टाइम स्पेंड करना ठीक नहीं लग रहा और थोड़ा सा आपको हेडेक जो है वो इन दिनों आपको बहुत ज़्यादा मतलब परेशान कर रहा है। थोड़ा सा आपकी लाइफ का कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपसे करंट एनर्जी की बात कर रही हूँ गाइस मैं, कि हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपकी मिस हुई हैं या कुछ ऐसा है जो आपको कुछ खो गया है या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से आप परेशान हुए हैं। दूसरा, आप कुछ प्लानिंग कर रहे हो, यानी कि जो भी आप सोच रहे हो, जो आपके थॉट आपके मतलब किसी चीज़ को किसी काम के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर अगर आप जो भी सोचते हो अच्छा अच्छा, वो हो नहीं रहा, बल्कि आपके साथ कुछ गलत हो जाता है। यानी कि सोच आप अच्छा रहे हो लेकिन हो कुछ और रहा है, यानी कि आपकी सोच के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि डिफरेंट हो रहा है। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी जो थोड़ी सी आपकी क्या हम सभी के साथ बनी हुई है नेगेटिव एनर्जी बनी हुई है। इस टाइम बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का सभी के ऊपर बाढ़ चल रहा है एक तरह से। तो थोड़ा सा अपने आप को इन सब में फंसाना नहीं है, क्योंकि ये टाइम निकलने के बाद ही हम सबको उस चीज़ का रिवॉर्ड मिलेगा, यानी कि हमें अपने अच्छे और पॉजिटिविटी जो हमने अपने एफर्ट्स डाले हैं उनके हमको रिवॉर्ड मिलेंगे। तो थोड़ा सा इस एनर्जी में आपको बैलेंस रहना है, ये जानते हुए कि थोड़ा ऑप्टिकल्स चल रही हैं लाइफ में, प्रॉब्लम चल रही है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इशू स्टार्ट हो ही रहा है। हेल्थ को लेकर या इमोशन को लेकर या रिलेशन को लेकर या फिर फैमिली को लेकर या फिर कैरियर को लेकर, कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ टॉर्चर जैसा फील हो रहा है कि एकदम से सब कुछ हर कोई आपके ऊपर जैसे कोई हावी हो रहा है या कोई आपके ऊपर अपनी थॉट अपनी हॉबी आपके ऊपर थोप रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी आपकी कंडीशन बन गई है। तो थोड़ा सा इस सब से दूर रहना है और उसके लिए इतना ही है, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि मेडिटेशन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर आप मॉर्निंग में मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा मॉर्निंग में जाकर आप 15 मिनट भी करते हो और यूनिवर्स से प्रेयर करते हो कि हमारा पूरा ऑरा लॉक करो, हमारी जो एनर्जी है उसे लॉक रखो, हमें प्रोटेक्ट करो, या अगर आप प्रेयर करते हो तो यकीन मानो आप 24 आवर्स तक आप अपने आप को प्रोटेक्ट रख पाओगे और इस नेगेटिव वार से भी बचा पाओगे। थोड़ा जो मैंने बताया पहले मैं प्रोसेस बता चुकी हूँ वाटर का, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो अपनी दिनचर्या में, यानी उस पानी का यूज़ कर सकते हो आप थोड़ा थोड़ा। तो उससे भी आपको नेगेटिव इफेक्ट आपकी ना तो बॉडी पे पड़ेंगे, ना ही आपके इमोशन पे पड़ेंगे और ना ही आपकी एनर्जी पे पड़ेंगे, यानी कि आपकी सोल माइंड बॉडी स्पिरिट तीनों ही एक तरह से प्रोटेक्ट हो जाएंगी। थोड़ा सा एक बात और मैं यहाँ बताना चाहूँगी, कुछ डिवाइन फेमिनाइन शायद अपनी इंगेजमेंट को लेकर के प्रॉब्लम में आ रही हैं, कि हो सकता है कि जो आप अपने डीएम्स का वेट कर रही हैं, यानी कि उनके आने का, लेकिन अदरवाइज उनकी जो फैमिली उनका रिश्ता किसी और के साथ तय करने वाली है या उनके लिए रिश्ते देख रही हैं, तो थोड़ा सा आपको वहाँ से परेशानी हो रही है कि ये सब क्या चल रहा है, यानी कि इंगेजमेंट का थोड़ा सा आपको डर लग रहा है कि ऐसा होगा या ऐसा नहीं हो, ये क्या हो रहा है, मतलब सब कुछ अलग जा रहा है आपकी लाइफ में। तो डरना नहीं है, ये सब एक तरह से नेगेटिविटी का ही वार है। आपको सिर्फ और सिर्फ फेथ रखना है यूनिवर्स पर, और यूनिवर्स से यही आपको प्रेयर करना है कि वो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग करें अपने डीएम के साथ, या आप जिनको चाहते हैं आपके जो लव वन है उनके लिए, उनकी तरफ से ही आपकी कोई बिगनिंग हो। तो ये यूनिवर्स से प्रेयर रखें। साथ में आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज है कहीं ना कहीं से, या तो यूनिवर्स की तरफ से है, तो थोड़ा सा अपना फ़ोन चेक कीजिएगा आज या कल कभी भी, मतलब 2-3 दिनों में आपके लिए कोई ना कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी है या कोई ऐसा मैसेज है आपके फ़ोन में जिसका रिप्लाई, यानी कि तुम ढूंढ रही हो, जो सवाल आपने यूनिवर्स से मांगे हैं, जिसका आप आंसर चाहती हैं, वो आपके फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन है या फिर कोई मैसेज है, कोई ईमेल है या किसी का अदर पर्सन का या किसी और फ्रेंड का या किसी ना किसी का कुछ ऐसा मैसेज है जिसमें आपके लिए आपके सवालों के जवाब हैं। तो प्लीज़ गाइज अपने फ़ोन चेक कीजिएगा, ठीक से देखिएगा, क्योंकि आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज कॉल आपके फ़ोन में है।
और रहा आपके जो फैमिली, आपकी जो आपके पर्सन के लिए रिलेशन, मतलब आपकी रिश्ते के लिए देख रही है, तो डोंट वरी, वहाँ से नहीं होगा, तो आपको डरना नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि उनकी इंगेजमेंट, यानी कि जिसको वो चाह रहे थे और जिनके साथ उनका रिश्ता कंप्लीट हो रहा था, और थोड़ा सा किसी ऑब्स्टिकल्स की वजह से वो रिश्ता कंप्लीट नहीं हो पाया और फिर थोड़ा सा सेपरेशन हो गया, यानी कि आप दोनों में वो प्रॉब्लम आ गई। तो आप दोनों के लिए भी गुड न्यूज़ है, क्योंकि अक्टूबर के स्टार्टिंग से ही आपकी वो कनेक्शन फिर से बन जाएगा। जो आपने सोचा कि उनसे रिश्ता होगा या नहीं होगा, किसी फैमिली की मैटर की वजह से आप में थोड़ा सा दूरियां बनी थी, बट वो दूरियां ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि वो रिश्ता आपका ही है, आपका ही उनके साथ शादी होनी है। तो डरना नहीं है, तो अपने आप को भरोसे में रखना है, यूनिवर्स के फेथ में रखना है अपने आप को, और अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है, और पॉजिटिविटी के साथ में रखना है, और कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना, क्योंकि अगर आप इस टाइम नेगेटिविटी के साथ रहोगे तो फिर आगे भी उसे आप वही कैरी करोगे, यानी कि नेगेटिविटी ही कैरी करोगे। तो इससे अच्छा है पॉजिटिविटी के साथ में वर्क करना है, और इस नेगेटिविटी में रहकर भी हमको अपने आप को इस चीज़ से बाहर, अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है और इस चीज़ से बाहर निकालना है। तो गाइज, आप सभी से यही निवेदन है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, बिल्कुल भी ऐसे इल्यूजन में ना फंसें, अपने माइंड के गेम में बिल्कुल भी नहीं आए। सिर्फ और सिर्फ इंट्यूशन को फॉलो करना है अपने को, और इस टाइम आपका इंट्यूशन भी आपको एक तरह से, आपको ये फील हो रहा है कि आप चारों तरफ से जैसे घिर गए हो, आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी, सॉल्यूशन आपके पास है, बस थोड़ा सा अपने आप को साइलेंट एनर्जी में लेके आओ, और थोड़ा सा अपने आप को यूनिवर्स के कांटेक्ट में लेके आओ, तो आपका इंट्यूशन आपको वो रिप्लाई करेगा, आपको जो चाहिए या जो आप आंसर चाहते हैं वो भी आपको मिलेगा। और प्लस में अपना फ़ोन चेक चेक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है जो आपके लिए बहुत अच्छा है, यानी कि आपने जो मांगा यूनिवर्स से, या जिस चीज़ की आपने क्लियरिटी मांगी है, वो मैसेज आपको कहीं ना कहीं से मिलने वाला है। हो सकता है कि अभी आपको मेरे वीडियो के अकॉर्डिंग मिल गया हो कुछ मैसेज आपको, तो ये भी आपके लिए एक तरह से साइन है कि यूनिवर्स का आपको रिप्लाई मिल चुका है। और दूसरा, आप दोनों का कनेक्शन, यानी कि वापस से तुम दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हो, लेकिन थोड़ा सा वही हो जाता है कि आते हो और चले जाना, यानी कि खींचातानी चल रही है अभी भी आप दोनों के बीच में। तो थोड़ा सा उस चीज़ पर फोकस नहीं रखना है, यानी कि नेगेटिविटी पर फोकस नहीं रखना है, अपनी कनेक्शन को बनाने की प्योर कोशिश करनी है। और दूसरा, एक मेरा कमेंट, यानी कि एक कमेंट था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक दिन हम पॉजिटिव रहते हैं, दूसरे दिन हम बिल्कुल लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। तो आपके लिए यही सजेशन है कि ऐसा होना ज़रूरी है, क्योंकि नेगेटिविटी का बार है, क्योंकि एक दिन का आपने इकट्ठा किया, एक दिन आपने मेडिटेशन किया, उसका आपको रिवॉर्ड मिला, आपने एक दिन 2 दिन बहुत इंजॉय किया, लेकिन फिर वो एनर्जी लो हो गई, यानी कि आपकी सोल जो अलाइन हुई थी यूनिवर्स के साथ, वो फिर से वो कमज़ोर हो गई, या नॉर्मल एक तरह से उसी 3D लाइफ में आ गई। तो उस वजह से थोड़ा सा आपको फिर उसका नेगेटिविटी का वार हुआ। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि अपना मेडिटेशन नहीं छोड़ना है, अपनी सोल की पावर को बनाए रखना है, और हमेशा यही एक तरह से दिन भर में चैंट करना है, या अफर्मेशन बोलना है कि तुम प्रोटेक्ट हो, तुम पावरफुल सोल हो, और तुम्हारी सोल बिल्कुल पावरफुल है, बिल्कुल भी लो नहीं है, जिससे कि कोई भी नेगेटिविटी आप पर हावी हो, यानी कि आप पर किसी भी नेगेटिविटी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना पड़ रहा है और ना पड़ेगा। ये चैंट हमेशा करते रहें। जो मैंने बोला कि दोबारा मैं अगर रिपीट करना चाहती हूँ, समझ में नहीं आया हो, तो मैं एक पावरफुल सोल हूँ, साथ में मेरी सोल बहुत पावरफुल है, इस पर ना तो कभी नेगेटिविटी का बार होगा, और ना ही अब होगा, ना कभी मतलब कि ना अब है और ना कभी होगा। यानी कि अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट और फ्यूचर दोनों के साथ में करना है, कि ना तो तुम अभी अभी आप पर इस नेगेटिविटी का इफेक्ट पड़ेगा, और ना ही आपको अब है, मतलब अभी भी आपके पास इस नेगेटिविटी का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, और ना ही अब आपको आगे होगा। तो ये अफर्मेशन आप बोलते रहें अपने मन में, और बिल्कुल अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ में रखना है, और बिल्कुल भी अपने आप को एक तरह से ऐसी कंडीशन में नहीं रखना कि बस सोचते ही जाना है, सोचते ही जाना है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। दूसरा, मैं एक ये बात और कहना चाहूँगी कि अगर आप कुछ आपके मन में इस टाइम, मतलब प्रेजेंट टाइम में आपके थॉट में कुछ चल रहा है जिसके लिए आपको यस और नो का रिप्लाई चाहिए था, तो गाइज आपके लिए यस है। आई डोंट नो आपके मन में क्या है, आपका क्या क्वेश्चन है, बट आपके लिए बिग वाला यस है। जो भी आप सोच रहे हो वो यस होगा। अब मुझे नहीं पता वो आपने क्या सोचा है, लेकिन मैसेज मुझे अभी करंटली, जैसे मैं चैनल कर मतलब रिकॉर्डिंग कर रही हूँ,
उसी टाइम चैनलिंग हुई है। मुझे नहीं पता ये किसके लिए है, लेकिन जो भी आपके मन में जो थॉट है या जिसके बारे में आपके दिमाग में चल रहा है कि ये काम होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए बिग वाला यस है कि ये ज़रूर होगा और साथ में ये काम करेगा, यानी कि एक्शन लेने वाले हैं। जिस चीज़ को या तो तुम्हें एक्शन लेना चाहिए इस चीज़ में जो आप सोच रहे हो, या फिर जिसके बारे में सोच रहे हो वो एक्शन ले रहे हैं इस चीज़ में। और थोड़ा सा आपके लिए एक और मैसेज जो मुझे अभी करंटली मिला है वो ये है कि आपके लिए कोई ना कोई लेटर मिलने वाला है आपको। आई डोंट नो किससे रिलेटेड होगा, या वो फ़ोन पे होगा, कहाँ होगा, लेकिन कोई लेटर है जिसको आपको ठीक से देखना चाहिए, या फिर आपके पास आया हुआ है ऑलरेडी, आपने उस पर फोकस नहीं किया। तो गाइज प्लीज़ अपनी उनको चेक कीजिएगा, यानी कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डायरी है या कुछ ऐसा है जहाँ पर तुम कुछ ऐड करते हो, वो एक बार आपको चेक करना है, क्योंकि आपकी कुछ चीज़ों का आंसर आपको मिल रहा है। राइट, आपको कुछ चीज़ों का आंसर मिल रहा है, तो प्लीज़ अपना चेक कीजिएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि आप बार बार यूनिवर्स से पूछ रहे हो कि आपको आंसर नहीं मिला नहीं मिला, लेकिन आपको आंसर दे दिया गया है। बस आप उस चीज़ पर फोकस नहीं कर रहे हैं या आपने वो चीज़ देखी नहीं है। तो थोड़ा सा ढूंढना है, देखना है कि कहाँ क्या आपने लिखा था और क्या कुछ आपको मिला या क्या नहीं मिला। ये सब थोड़ा सा आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आंसर आपको मिल चुका है। तो या गाइज ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। आई होप आपको क्लियरिटी मिली होगी। जो भी हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मैं चलती हूँ। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति।